Hello students, how are you? I hope that you will be fine. Now let us begin the third chapter of class 10th, metal and non-metals. First, we find out the metals and non-metal. Metal is the form of solid. All metals are solid except one. In liquid form found is Hg, mercury. जितने भी हमारी धातुएं होती हैं वो ठोस रूप में पाई जाती हैं और द्रव रूप में केवल एक पाई जाती है, वो होती मरकरी. इसका उपयोग क्या करते हैं? थर्मामीटर में. जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो थर्मामीटर ऊपर की तरफ राइज करता है. अब क्या है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल. फिजिकल भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण. फिजिकल क्या होता है? सबसे अगर ठोस सॉलिड होंगे. दूसरा क्या है, ये कलर एक बिल्कुल कैसे होते हैं, गंदे, मडी और ब्लैक, इम्प्योर फॉर्म. ये जितनी मेटल्स हमें ग्राउंड से माइन से निकालते हैं वो कैसी होती है, उनका कलर डिफरेंट होता है. मडी, गंदे होंगे, और ब्लैक कलर भी होता है, वाइट ब्लैक भी होता है, ब्लैकिश भी होता है और ग्रे भी होता है. लेकिन ये होता है इम्प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में होता है और इनका स्टेज साइज डिफरेंट होता है. वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से. क्या बताया हमने आपको कि ये पहले सॉलिड फॉर्म में होते हैं. दूसरा क्या है कि ये कलर में गंदे होते हैं, मडी मिट्टी वाले में होते हैं, और प्लस काला होता है, ग्रे भी हो सकता है, और ये भी गंदे फॉर्म में होते हैं. और इनका शेप और साइज डिफरेंट तरह का होता है, कभी बिग भी होता है, स्मॉल भी होता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है. अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी. रासायनिक गुण क्या होता है? हमारे मेटल्स की तीन रासायनिक प्रॉपर्टी, चार रासायनिक प्रॉपर्टी हैं. पहले क्या है कि इनकी शीट की जो इनकी शीट जो लेयर होती है, जो मेटल की शीट की लेयर होती है बहुत शाइनी होती है, उसे लस्टर कहा जाता है, बहुत चमकदार होता है. इसे बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर बोला जाता है. जितनी मेटल है उसकी जो भी पहली सतह जो सरफेस होती है बहुत शाइनी होती है. अब दूसरा क्या, इनकी जितनी मेटल है उनकी शीट को अगर हैमर से हाथों में पीटा जाता है तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता. लोहा, पीतल, स्टील की जो शीट होती है उनको हैमर से पीटते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन प्लास्टिक नहीं. तीसरा क्या, इनसे तार भी रास्ता, ये दीज मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू द वायर. हमारे यहाँ मैक्सिमम वायर किसका होता है? कॉपर या किसका होता है? सिल्वर का होता है. कॉपर इलेक्ट्रिक से गुड कंडक्टर है, इसलिए हर जगह कॉपर का वायर यूज किया जाता है. दूसरा क्या, अब इसमें क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. जितनी भी मेटल्स हैं सब में करंट इजी पास हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर, नॉट बैड कंडक्टर. लास्ट वन, ये हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं. जैसे अगर हम किसी मेटल को करते हैं, धूप में रखते हैं तो गर्म हो जाती है, जैसे छाँव में रखते हो ठंडा हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो रेत होता है दिन के समय गर्म होता है और रात के समय ठंडा हो जाता है. माउंटेन में जब गर्मी में जब घूमने आते हैं तो दिन के समय पहाड़ का होता है, गर्म हो जाते हैं, शाम को ठंडे हो जाते हैं. ये इनका हीट का प्रोडक्ट होता है. दूसरा क्या, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करती है, अम्ल से रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगी? सॉल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी. अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन या रिएक्शन किस होती है, एसिड अम्ल के साथ हो रही है तो सॉल्ट लवण बनाती है और H2 गैस प्रोड्यूस करती है. एग्जाम्पल क्या है? Fe प्लस H2SO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस H2 गैस. इसका डिस्कस ऐसे कॉपर हो सकता है Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस H2. अब क्या है कि जो मेटल है जब वो ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जितनी मेटल हैं अगर वो ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड में आता है. जैसे AgO Ag प्लस O इक्वल टू AgO. जब हम चांदी का कोई चीज़ पहनते हैं, रिंग पहनते हैं या चेन पहनते हैं, वो कुछ टाइम डल पड़ जाती है. क्या होता है? वो ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद उसका कलर डल हो जाता है. इसी प्रकार गोल्ड का है. अब ये दीपावली आ रही है हमारे यहाँ, दीपावली पर हम पूजा के लिए नए बर्तन लाते हैं, कॉपर का बर्तन लाते हैं तो लगता शाइनी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका कलर गंदा हो जाता है. और इसी प्रकार गोल्ड का है. अब इनको साफ करने का यूज़ करते हैं, इनको साफ करने के लिए NaOH या पीताम्बरी जो होती है पाउडर फॉर्म वो यूज किया जाता है. अब क्या है, अगर कोई भी हमारे लोहे का आइटम है, कोई भी हमारा आयरन का आइटम है, वो जब गर्म पानी से रिएक्शन करता है तो जंक या रस्ट बनाता है. यानी Fe प्लस 4H2 इक्वल टू Fe2O3 प्लस H2 गैस. जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये रस्ट बनाता है. हम क्या करते हैं कि हमें रस्ट से बचाने के लिए जितने भी हमारे आयरन आर्टिकल है उन पर एक पॉलिश करना पड़ता है. वो होता है इसका लेड ऑक्साइड का, 2PbO का. उसमें
लेपन करना पड़ता, पेंट करना पड़ता, जिससे ऑक्साइड करने से बच जाते हैं। आपने देखा होगा जब मेटल किसी रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ, हमने अब बात की आपसे ऑक्साइड की, हमने बात की आपसे एसिड के साथ और ऑक्साइड के साथ, अब बात कर रहे हैं बेस के साथ। अगर मेटल को रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, जैसे Mg+O2, वो 2MgO बन जाएगा, क्योंकि Mg की जो एटॉमिक नंबर 12 है और MgO की 5 रिएक्शन करते हैं तो MgOH2 बन जाता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेड लिटमस पेपर को नीले में टर्न कर देता है। हमने क्या बताया आपको मेटल के बारे में कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बताया आपको। और इसके बाद भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, मोटर है या बिजली का पंखा है, जब मोटर बाइंडिंग होती है कॉपर का वायर यूज किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से गुड कंडक्टर होता है। और आपने देखा गोल्ड कॉस्टली बहुत होता है, बट गोल्ड का हमें अच्छा भी होता है और बेकार भी होता है। कहते हैं हमारा गोल्ड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेकार है। अब हम दूसरी बात जैसे कर रहे हैं नॉन मेटल्स जो अधातु होती हैं, वो क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है और गैस फॉर्म में हो सकती है। लिक्विड फॉर्म में होती है H2O, H2SO4, HCl, CH3, COOH, ऑयल। क्या होता है हम लोग को, पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर और ऑयल। क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म है। और गैस फॉर्म को CO2, O2, N2, NH3। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है, हमें किसी भी कागज़ को जलाने के बाद प्राप्त होती है। O2 जो ब्रीथिंग गैस होती है। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है। NH3 अमोनिया गैस। आज हमने आपको क्या बताया, मेटल और नॉन मेटल में। अब आता है मेटलॉइड अलॉय। क्या होता है, वो एक या एक से अधिक मेटल से मिलके बनता है, वो एक या एक से अधिक मेटल मिलकर बनता है। जैसे कैसे आपने देखा होगा हमारे जो भगवान जी की मूर्तियाँ बनती हैं वो 7 मेटल्स की बनती है, जैसे मतलब अष्टधातु, उसमें लोहे के अलावा 8 धातु और मिलाई जाती है जिसमें शाइन आती है। जब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मेटल है वो रिएक्शन बहुत से करते हैं और पानी हवा से बहुत रिएक्शन करते हैं। आपने देखो जब हम किसी प्रतिमा पर या भगवान जी प्रतिमा पर थोड़ा गर्म जल गिरते हैं तो उसका शाइन बढ़ जाती है, तो वो क्या है, हमारी मेटेलिक ऑक्साइड बन जाती है और वो हमें एक पॉजिटिव रेंज के हिसाब से शो करता है। मेटल के अलावा क्या, एक से धातु, जैसे स्टील किससे मिली बनती है, लोहा और कॉपर से मिलकर बनता है। जैसे हमारे यहाँ गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं, क्या होते हैं, आभूषण बनते हैं, चेन, अंगूठी, बैंगल्स वगैरह, वो सॉफ्ट होते हैं। उनमें हार्डनेस लाने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर लेड का वो हार्डनेस लाता है। कॉपर लेड उसमें हार्डनेस लाता है जिसमें कार्बन आता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम चलते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो भी आइटम है उनको वॉश करने के लिए हम जाते हैं सोलर के पास, वो क्या करता है, पानी में साफ करता है। पानी में क्या होता है, H2SO4 होता है और NaOH होता है। जैसे ही वो उस पर ब्रश मारता है तो रंग निखर जाता है। इट मीन्स क्या है कि आज हमने आपको मेटल और नॉन मेटल और अलॉय के बारे में बताया। मेटल की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन विद एसिड्स। और थोड़ा सा हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉन मेटल कौन कौन से होती है, क्या होते हैं। ब्रीथिंग गैस कौन सी होती है, O2 गैस होती है। ब्रीथिंग गैस के नाम अपने आपको लाइफ इमर्जिंग कर सकते हैं, तो O2 गैस मस्ट है। आज हमने आपको 3rd चैप्टर में थोड़ा बताने की कोशिश की है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको किसके मेटल और नॉन मेटल की और प्रॉपर्टी बताएंगे, इनको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है और कहाँ का यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं, और जो दिया गया नंबर है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आई होप that you will understand this topic very well, but there is something wrong with you, except not concept clear, not defined clear. You will be call me and subscribe my channel. I'm with you 24/7 for your service, and I would give you a suggestion. Please take care of yourself, and we will meet the next video. Thank you very much.